कि आईआईटी विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा ने आत्महत्या की और उस आत्महत्या के पीछे का असली जिम्मेदार मुस्लिम निकला। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान सुनिए। हिंदू होने का मतलब विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना। हिंदू होने का मतलब केवल मनुष्य ही नहीं, चराचर जगत की सुरक्षा की गारंटी देना। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो हिंदू होता है वो विश्व कल्याण की बात करता है और हर एक जीवित मनुष्य के जीवन की रक्षा करता है। लेकिन जो नेपाली लड़की ने आत्महत्या कर ली तो उसके पीछे कोई हिंदू नहीं हो सकता। दूसरा, एक और देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनिए। हिंदुत्व का अर्थ क्या है? सहिष्णुता है। इस हिंदू सहिष्णु होता है, देश का हिंदू तत्व है। और उसके आगे क्या कहा? सहिष्णु है, इसलिए इस देश में हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी महफूज रहते, वो भी यहां तरक्की करते। यह वीडियो देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र चुनाव से पहले का है, शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन उन्हीं का वीडियो है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं। लेकिन इसी में उन्होंने कहा कि हिंदू सहिष्णु है, इसी वजह से यहां मुसलमान भी अच्छे से शांति से रहता है और तरक्की करता है, सुरक्षित रहता है। तो फिर नेपाली लड़की यहां सुरक्षित क्यों नहीं हो पाए? फिर यहां नेपाली लड़की को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? जिस देश के साथ हमारा रोटी बेटी का नाता है, जिस देश के साथ संस्कृति संस्कारों का रिश्ता है, आखिर उसी देश की एक बेटी को आकर आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? और जब उसकी आत्महत्या को लेकर नेपाली छात्र प्रदर्शन करते हैं, यूनिवर्सिटी के प्रशासन से वो कार्रवाई करने की बात कहते हैं, तो उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, प्रशासन लिपापोती पर लग जाता है। ये प्रशासन हिंदू नहीं हो सकता, ये लिपापोती करने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते। और ये हॉस्टल की वार्डन जिसने कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया नेपाली छात्रों के लिए, सुनिए। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। मंजूषा पांडे और जयंती नाथ, ये दोनों हॉस्टल वार्डन को फिलहाल तो नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन जिस तरह की इनकी भाषा है कि तुम्हें फ्री में खाना खिला रही है यूनिवर्सिटी, तो फीस नहीं ली थी विश्वविद्यालय ने? क्या उन्होंने एडमिशन फीस जमा नहीं की थी? क्या हॉस्टल में रहने की फीस जमा नहीं की थी? क्या नहीं किया था? फिर दूसरी आकर अर्थशास्त्री हो जाती है और वो बताती है कि जितना आपके देश का जीडीपी है, बजट है, उतना तो हमारी यूनिवर्सिटी का बजट है। ये लोग हिंदू नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू ऐसी हिंसक बातें कर ही नहीं सकता। ऐसी बातें करने का अधिकार तो सिर्फ मुसलमानों का है। सुनिए, ये काजल जी को भी बहुत बड़ी हिंदू शेरनी है। दूसरा अध्याय पढ़ो, जब अर्जुन ने बोला कि मैं कैसे युद्ध लड़ूं, सारे तो मेरे बंधु बांधव है, मेरा परिवार है, मैं उससे युद्ध कैसे लड़ूं? मैं नहीं लड़ सकता, मैं तो शस्त्र त्याग रहा हूं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपनों का ही खून नहीं देख सकता। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे लगता है कि दुर्योधन तेरा भाई है, पर वो दुर्योधन तुझे अपना भाई मानता ही नहीं है। हे हिंदू, तुझे लगता है कि मियाँ तेरा भाई है, वो मियाँ तेरा भाई है ही नहीं, वो कसाई है और कसाई काटता ही है। इनका कहना है कि मुसलमान हमारे भाई नहीं हो सकते। इनका कहना है कि जैसे अर्जुन के लिए कौरव थे, वैसे ही हमारे लिए मुसलमान हैं और उन्हें मार देना चाहिए, उन्हें भाई नहीं दुश्मन समझना चाहिए। फिर नेपाली छात्रा जिसने आत्महत्या कर ली, प्रकृति, वो हिंदू नहीं थी क्या? जिन नेपाली छात्रों को धक्के मारा जा रहा था, क्या वो हिंदू नहीं थे? और जो धक्के मार रहे थे, क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या हॉस्टल की वार्डन हिंदू नहीं थी? या विश्वविद्यालय के निर्देशक वो हिंदू नहीं थे? इनमें से कौन था जो हिंदू नहीं था?
जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनकी लिस्ट भी देखिए जरा। मानव संसाधन विभाग के महानिदेशक शिवनाथ मिश्रा, प्रशासनिक निर्देशक प्रताप कुमार, हॉस्टल निर्देशक सुधीर कुमार रथ, सुरक्षा कर्मी 2 जिनमें रमाकांत नायक और जोगिंदर बेहोरा, ये वही सुरक्षा कर्मी है जिन्होंने नेपाली छात्रों पर उनकी पिटाई की थी, उन्हें बाहर निकाला था लाठीचार्ज। क्या इनमें से किसी का नाम भी हिंदू का है? कि सारे के सारे मुसलमान हैं। प्रकृति वो मुसलमान थी और जो उसका बॉयफ्रेंड जिम्मेदार है इस पूरी घटना के, अद्विक श्रीवास्तव, वो भी शायद मुसलमान है। क्योंकि एक न्यूज चैनल है इसी देश में जो रेल हादसों तक में मुसलमानों की साजिश बताता है। कितने सरकार के लोग, बीजेपी के लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हिंदू तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, गलत तो सिर्फ मुसलमान करते हैं। तो फिर KIIT में जो हुआ, क्या वो हिंदू नहीं थे? और इन हिंदू शेरनी का मुंह आखिर बंद क्यों है? क्या वो लड़की हिंदू नहीं थी? या उन आरोपियों पर कुछ बोलेंगी ये? और जो मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं हिंदू, हर जीवित जीव की चिंता करते हैं, उसके जीवन की सुरक्षा करते हैं हिंदू, तो फिर उन नेपाली छात्रों को धक्के मार के निकालने वाला हिंदू नहीं हो सकता, वो मुस्लिम होगा, इन लोगों की जैसों की सोच के अनुसार। इसीलिए जो भगदड़ में हुआ था प्रयागराज महाकुंभ में, उसमें मरने वाले भी मुसलमान थे और जिनकी वजह से वो घटना घटी थी वो भी मुसलमान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई और उसमें जो 18 लोग मरे सरकारी आंकड़े के अनुसार, वो भी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। और जिसकी वजह से हुई क्योंकि रेलवे प्रशासन में जो बैठे हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्था करने की, वो प्रशासन के लोग भी हिंदू नहीं मुसलमान थे, इसीलिए ऐसी घटना हुई। हिंदू होते तो नहीं होती। क्यों सरकार, क्यों हिंदू जगाने वाले लोग, क्यों खुद को कट्टर हिंदू कहने वाले बोलेंगे क्या इन घटनाओं पर कुछ? जो कहते हैं कि हिंदू कभी गलत नहीं कर सकता, वो क्या कुछ अब बोलेंगे कि आखिर ये लोग कौन हैं? प्रयागराज में महाकुंभ में हुई भगदड़, उसका जिम्मेदार कौन था? हिंदू या मुसलमान बताया जाए। मरने वाले कौन थे? हिंदू या मुसलमान बताया जाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में जिम्मेदार कौन? प्रशासनिक अधिकारी, रेल मंत्री या मुख्यमंत्री या फिर केंद्र की सरकार, जो भी है, क्या वो हिंदू है या मुसलमान है बताया जाए। जो मरे क्या वो हिंदू थे या मुसलमान बताया जाए। और KIIT विश्वविद्यालय में जो कुछ हुआ, क्या वो मृतका हिंदू थी या नहीं थी? उसका आरोपी क्या मुसलमान था? क्या वो प्रशासनिक लोग मुसलमान थे? क्या हॉस्टल की वार्डन मुसलमान थी? बताना पड़ेगा। क्योंकि विश्वविद्यालय से जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 3 डायरेक्टर और 2 सुरक्षा कर्मी थे, उन्हें जमानत मिल गई है 20-20 हजार रुपए की जमानतदारी के बाद। प्रकृति को आखिर कौन इंसाफ दिलाएगा? इस हिंदू बेटी को कोई इंसाफ दिलाएगा या नहीं दिलाएगा? अखंड भारत बनाने की बात करते हैं तो क्या उसमें नेपाल नहीं होगा? प्लीज बताइए। हिंदुओं की रक्षा की बात करने वाले लोग आखिर अब मुंह पर चुप्पी बांधे क्यों हैं? लव जिहाद की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग अब चुप क्यों हैं? अद्विक श्रीवास्तव ने जो किया, क्या वो लव जिहाद के किसी दायरे में आता है या नहीं आता? प्रकृति के साथ जो हुआ, क्या वो बेटियों को बहलाने फुसलाने के किसी कैटेगरी में आता है या नहीं आता है? या फिर सही गलत की भी कैटेगरी में आता है या नहीं आता? बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। और इसीलिए मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि हिंदू होते तो शायद इस तरह की घटना KIIT में नहीं होती, इस तरह की बर्बरता नहीं होती नेपाली छात्रों के साथ। वो सब शायद मुसलमान होंगे, इसीलिए इस तरह की घटना। या हो सकता है कि वो हिंदू होने का ढोंग कर रहे हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो या प्रशासनिक लोग हो KIIT के, वो सब ढोंग कर रहे हैं हिंदू होने का। अगर उनकी जांच पड़ताल की जाएगी तो शायद मुसलमान निकलेंगे। क्यों? हिंदुओं का ठेका लेने वाले ठेकेदारों। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।